ईश्वर का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज अचानक कारी वकील साहब दावत दिए कि हम लोग एक सदस्यता अभियान चलाना चाहते हैं। मैंने इनका दावत को कबूल किया और आप लोगों के बीच में हैं। आज इस मंच का सदारत कर रहे जनाब कारी वकील साहब, जो भारतीय मोमिन हालात है कि लोगों ने रोड पे आकर चक्का जाम किया। अभी किसान का आप लोग जैसा जान रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। आपको दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पे क्या मौका मिला है, इसको बताने का हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के इस मीटिंग में आपके अशरफ साहब, अफसर साहब, जिनको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, और जो साथी इस पार्टी का जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। यह पार्टी ब्लॉक से लेकर पंचायत स्तर पर एक ऐसा यूनिट कायम हो जाए जो किसी भाई को कभी कोई परेशानी हो, खुशी हो, उसमें हम सब लोग मिलकर उस परेशानी के साथ शरीक हों और उनकी परेशानियों में शामिल हों कि उनको आसानी हो सके। आज के इस मीटिंग में हमारे देवधा से आए हुए हरीश मुखिया जी, इनको बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। असलम मुखिया जी, आप हम लोगों के बीच में आए और सुबह से आपसे हमारी मोबाइल पर बातें होती रही है। आपने छोटे से मीटिंग को बड़ी मीटिंग बनाने का काम किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि एक बार कलुआही में हम लोग मीटिंग किए थे और लगता है कि उसमें हम लोगों की मुलाकात थी। हमारे बीच में मास्टर साहब हैं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि टीचर हैं, इनको बचाना भी है, लेकिन मोहब्बत में चले आए हैं। इस मंच पर हमारे मुस्तफा भाई और तमाम जो लोग भी सुन रहे हैं या जो लोग बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों को भारतीय मोमिन फ्रंट के ओर से बहुत बहुत खैर मकदम मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम इस बात को जानने का आप लोगों ने कोशिश किया है कि भारतीय मोमिन फ्रंट क्या है, जो हमारे जिला में कुछ काम करना चाहती है। दोस्तों, भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना है। भारतीय मतलब हम सब लोग भारत के लोग हैं, हम सब भारतवासी हैं। मोमिन ईमान वालों को कहा जाता है। हम ईमानदार लोगों की जमात तैयार करना चाहते हैं, चाहे वो किसी मुल्क के कोई भी मजहब के लोग हों, जो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनकी जमात बनाना चाहते हैं। फ्रंट और जो बातें हम लोग करना चाहते हैं वो सामने सामने करना चाहते हैं, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं। तो यह 3 नाम से बनी है पार्टी। भारतीय, हम भारत के लोग हैं। मोमिन, हम ईमानदार लोग हैं। फ्रंट माने सामने से लड़ने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने अपने किताब में अगर सबसे ज्यादा किसी नाम को पसंद किया है तो मोमिन को पसंद किया है। मोमिन वही होगा जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएगा, बुराई से रोकेगा, नेकी का दावत देगा। यह तमाम लोगों का काम है कि आज मुल्क के अंदर जो बेईमानी है, शैतानी है, झूठ है, धोखाधड़ी है, इससे आप लोग बचिए और लोगों को बचाइए। ये झंडा जो देख रहे हैं, 3 हिस्सा काला और 1 हिस्सा उजला। काला है कि मुल्क के अंदर अंधकार है। आज इस मुल्क के अंदर जो कमजोर और मजलूम है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए यह काला निशान है। और काला इसलिए है कि जब अरब के सरजमीन पर कुफार मक्का का जुल्म हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के लड़ाई में पहली बार काला और बड़ा निशान लेकर के जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए निकले थे।
जिसमें 313 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और हजारों कुफार थे, लेकिन अल्लाह ने मदद दी और उसके बाद यह दीन आगे बढ़ने लगा। तो आज भी मुल्क के अंदर अंधकार है। फिर ये आप जो देख रहे हैं उजला, जब बदर के लड़ाई में फतह मिल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफेद अमन का पैगाम लेकर के आए थे। आज भारत के अंदर कौन सा बुराई नहीं है? यहाँ रिश्वतखोरी है, यहाँ सूदखोरी है, यहाँ जनाबिर जबर है, यहाँ खुलेआम हत्याएं हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग देश के खजाने को लूट रहे हैं, यहाँ एमएलए एमपी देश का खजाना लूटता है। यहाँ के तमाम लोग जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं वो लूटने का कारखाना खोल चुके हैं। जो आवाम उनको वोट डालती है वो आवाम आज भूख से मकान के लिए, रोजगार के लिए तरस रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। लगता है कि भारत के लोग टैक्स देते हैं और इसका फायदा यहाँ के राष्ट्रपति जो खरबों रुपया महीना में खर्चा करता है, यहाँ के प्रधानमंत्री करता है, यहाँ के नेता मिनिस्टर, ये सारा खजाना जनता का जो टैक्स है इन्हीं लोगों के पीछे खर्चा हो जाता है और सरकारी तौर पर इन लोगों को लूटने का छूट मिल चुका है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट इस मुल्क के अंदर जो निजाम है, जो व्यवस्था है, जहां दिन दहाड़े बच्चियों की इज्जत लूट ली जाती है, जहां दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, जहां गरीबों का मकान और जमीन ताकत के बल पर हड़प लिया जाता है, लेकिन आप जब इसका सनहा लिखाने जाएंगे तो थानेदार आपका सनहा नहीं लेगा। इस व्यवस्था के खिलाफ भारतीय मोमिन फ्रंट आज 25 सालों से लड़ रही है। हाँ, यह बात जरूर है कि हम उस सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हम लोगों ने तय किया है कि हम पहला काम कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, चाहे मुसीबत जितनी भी आ जाएगी हम झेलते रहेंगे। हमने तय किया है कि हम 2 कुर्ता और 2 पैजामा में गुजारा करेंगे, लेकिन मुल्क के अंदर जो निजाम है, जो आवाम के हित में नहीं है, जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, लूट हो रहा है, उसके खिलाफ सड़कों और चौराहों पर बोलते रहेंगे। और यह बोलने का आजादी संविधान के अंदर आपके अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाते समय हमको दिया है। हम संविधान को अपने हाथों में लिया है और उस संविधान के अंदर जो ताकत है वो हमको अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की ताकत देती है। इसलिए इस मुल्क के बेईमान लोग चाहते हैं कि जो भारत का संविधान है इसको खत्म कर दिया जाए और मुल्क के अंदर मनुवादी संविधान को लागू किया जाए, जहां जुल्म ज्यादती नाइंसाफी है। इसलिए दोस्तों, आज आपके बीच में हम लोग सदस्यता चलाने के लिए आए हैं। आज हम कुछ लोगों को जिम्मेवारी भी देंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे और इस कारवां को आज के बाद पूरे मधुबनी के हर ब्लॉक में हम लोग आगे ले जाएंगे और हमारी जहां जरूरत पड़ेगी कारी वकील साहब को एक आवाज में मैं इनके साना बसाना मिल करके चलने का काम करूंगा। इसलिए कि लड़ाई सभी लोग नहीं लड़ते हैं, लड़ाई कुछ ही लोग लड़ते हैं और वही लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। कल का दिन को याद कीजिए, जब हमारे आबा व अजदाद थे तो लोग इंसाफ कराने के लिए हमारे बुजुर्गों के पास आया करते थे कि ये नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, टोपी पहनते हैं, ये इंसाफ करेंगे। लेकिन आज मुसलमानों से इस तरह से लोग नफरत करने लगे हैं कि मुसलमान पर भरोसा लोगों का उठ चुका है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा पैदा कीजिए। वो कौम
जो आपका मोहताज था कल आपके साथ खाना बसा मिला करके इस इंसाफ के लिए खड़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज इस मुल्क के तमाम लोग जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो एक सहारा खोज रहा है। अगर भारतीय मोमिन फ्रंट के साथी उनके सहारा बन जाएं, उनके पतवार लेकर के खड़े हो जाएं, तो ये मुल्क के तमाम लोग आपके साथ होंगे। इसलिए यह मुल्क किसी मजहब, किसी जाति, किसी धर्म का नहीं है। यह मुल्क इस उन तमाम लोगों का है जो इस मुल्क के लिए सोचते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजादी कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। आज वही कुर्बानी देने वाले लोगों को आज गद्दार कहा जाता है, आज उनको पाकिस्तानी दलाल कहा जाता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं पाकिस्तान का दलाली किया था, लेकिन आज मुसलमानों को दलाल कहता है। इसलिए जो भारत का प्रधानमंत्री है ये कभी अपने जिंदगी में सच बोला ही नहीं है, झूठ को सच बनाता है और झूठ को सच बना करके आपके ऊपर दमनकारी कानून लाता है। आज किसान परेशान है, पूरे देश में किसान का आंदोलन हो रहा है। 3 काला कानून लाया है जो किसानों के जमीन को अबानी अडानी जैसे लोगों को सौंपने की साजिश है। इसलिए तमाम लोगों को जो मजदूरी करते हैं, जो खेती करते हैं, उनको किसान आंदोलन के साथ खड़े हो जाना चाहिए। जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों को आह्वान किया कि तुमको मुठिया देना पड़ेगा और इस मुठिया के बुनियाद पर तुमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होगा। लड़ाई का तरीका क्या था? कोई हाथों में हथियार नहीं था, कोई गोली बारूद नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के पास वो सारा सामान मौजूद था जो एक बार में चाहता तो उड़ा देता सबको। लेकिन गांधी का जो हथियार था सत्य और शांति, सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, और उसके माध्यम से अंग्रेज जैसे शक्तिशाली शासक को भगाने का काम किया। उसमें पूरे देश के लोग साथ हुए। इसलिए आज भी जरूरत है कि मुल्क के अंदर देश के गद्दार प्रधानमंत्री बना हुआ है और मुल्क के तमाम लोगों को एकजुट होकर के ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जब ओथ लिया था, भारत के मीडिया ने लिखा था कि भारत का सबसे झूठा, धोखेबाज और 10 टॉप क्रिमिनल भारत के सत्ता पर बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग जब हुक्मरानी करेंगे तो कमजोर लोगों के साथ नाइंसाफी होगा, उनके साथ जुल्म और ज्यादती होगा। इसलिए आज जरूरत है आवामी बेदारी पैदा करने का, आम जनता के बीच में भाईचारा पैदा करने का, और आपके पड़ोसी जो आपका मजहब सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाता है तो आपका खाना हराम हो जाएगा। अगर हमारे पड़ोसी किसी भी कौम के हों, अगर उनके ऊपर मुसीबत आती है तो हम सब लोगों को मिलकर के उसके साथ देना चाहिए। और उन भाइयों को भी मुसलमानों के ऊपर कोई परेशानी आती है तो उनको भी खड़े होना चाहिए। तब यह मुल्क बनेगा। हमारा मुल्क नफरत, दहशत, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार से आगे नहीं बढ़ेगा। आज हम कर्जदार हैं। यहाँ के बच्चा जो पैदा होता है वो भी कर्जा में पैदा लेता है और कर्जा में मर जाता है। ऐसे मुल्क के आगे बढ़ाने के जो बुजुर्गों ने सपना देखा था कि हमारा देश आजाद होगा, इस आजाद देश के हम नागरिक होंगे, हमको रोजगार मिलेगा, हमको मकान मिलेगा, हमको मान सम्मान
इज्जत और रोटी के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन आजादी जो मजलूमों का हक जो छीना जा रहा है वो मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। हमें याद है कि जब 712 ईस्वी में इसी सिंध प्रांत में राजा दाहिर का जुल्म हो रहा था, राजा दाहिर के जुल्म के कारण इस देश के दलित और पिछड़ा एक बराबरी बैठ नहीं सकता था। 17 बरस के नौजवान मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण करते हैं, राजा दाहिर मारा जाता है और तमाम लोगों को दस्तखान पर बुलाते हैं, सबको एक साथ खिलाते हैं। अब यहाँ के लोगों ने देखा कि कौन सा मजहब है जो कल तक हमको एक साथ बैठने नहीं देता था, आज एक साथ खाने पर बुला रहा है। लोगों ने ईमान लाया और जिससे यह इस्लाम आज नजर आ रहा है। हम उनके मानने वाले लोग हैं, हम इंसाफ वाले लोग हैं और अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया है कि तुमको मैंने जमीन का खलीफा बनाया है इसलिए कि तुम अदल और इंसाफ करोगे। लेकिन जब हम अदल और इंसाफ करना बंद कर दिया तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जालिम और जाबिर बादशाह को मुसल्लत कर दिया है। हम भी परेशान हैं, हमारे पड़ोसी भी परेशान हैं। इसलिए उससे निजात पाने के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट पूरे देश में तहरीक चला रही है। मुझे इसका परवाह नहीं है कि हमारे मीटिंग में कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। अगर इसमें 5 लोग भी तैयार हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मधुबनी मोमिन फ्रंट के हाथों में होगा। आने वाला विधायक भारतीय मोमिन फ्रंट का होगा, यहाँ के वार्ड काउंसलर भारतीय मोमिन फ्रंट का होगा, यहाँ के मुखिया भारतीय मोमिन फ्रंट के हाथों में होगा, यहाँ के तमाम आपके हाथों में होगा। आपके हाथ कहने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होगा। हमारा जो हक है हमको मिलेगा, जो हमारे भाइयों का हक है उनको मिलेगा, यह इंसाफ कहता है। इसलिए हम आप लोगों से एक बार पुनः गुजारिश करेंगे कि अगर मेरी बात आपको लगती है कि यह काम होनी चाहिए तो जितने लोग हैं आप लोग हाथ उठा करके तायीद करें। अगर यह बात अच्छी नहीं है तो तायीद करने की जरूरत नहीं है। हम चंद लोग चले हैं, हम निकले हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़े हैं। हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, हम बंगाल में अभी 10 जनवरी को बड़ा सम्मेलन किया कि वहाँ तो बंगाल में नफरत फैलाया जा रहा है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी के गुंडे वहाँ हिंदूवादी व्यवस्था को बनाने के लिए दंगा करवा रहा है, तो दूसरे तब मुसलमान नेता भी वो मुस्लिम सेंटिमेंट को जगा करके इस मुल्क को आपस में बांटना चाहते हैं। ये बंटने वाली सियासत भारतीय मोमिन फ्रंट नहीं होने देगी। इसलिए हम लोगों ने बंगाल में नारा दिया कि नफरत मिटाओ, बंगाल बचाओ, बंगाल जलने वाला है। आज कोई भी ऐसा दिन नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही है, वहाँ राजनीति करने वालों को टारगेट बनाया जा रहा है। इसलिए कि जब जब नफरत फैलेगा भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग आगे निकलेंगे। इसलिए तमाम मुसलमान भाइयों को नफरत के बुनियाद पर नहीं, अपने हक और हिस्से के लिए, अपने बाल बच्चे को पढ़ाई के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने मकान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, तब आप मजबूत होंगे। वरना अगर नफरत के सियासत में आप भी पड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए यह मुल्क के अंदर तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की फसलें हैं, तमाम तरह की भाषाएं हैं। जब यह मिलता है तो हमारा राष्ट्र बनता है। अगर यह टूट जाएगा तो हमारा राष्ट्र कमजोर होगा। इसलिए हम इस राष्ट्र को बनाने वाले लोग हैं। पाकिस्तान राष्ट्र नहीं है,
पाकिस्तान एक मुल्क है, लेकिन भारत हमारा राष्ट्र है, जहाँ सभी भाषा के लोग हैं, जहाँ सभी जाति के लोग हैं, जहाँ सभी तरह के जानवर हम लोग हैं। और हम लोग यहाँ मजलूमियत का जिंदगी जीने के लिए परेशान हैं। हम गुलामी कबूल कर लिए हैं, हम अंग्रेजों के गुलामी कबूल किए, आज इन जालिम और जाबिर बादशाहों के गुलामी को कबूल कर लिए हुए हैं। इसलिए इज्जत देने वाला सिर्फ वही है जिसने मुझे पैदा किया है, मारने वाला भी वही है जिसने मुझे पैदा किया है। अब मुझे नहीं, इस मुल्क इस जमीन पर जितने जानदार हैं सबको जिलाने और मारने वाला वो मालिक है, जिसने हम लोगों के तमाम लोगों के जान उसके कब्जे में है। तो डर और खौफ उस मालिक से होनी चाहिए। ये दुनिया चंद दिनों का है, हम यहाँ आए हैं अल्लाह के कानून को, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को अख्तियार करके उन भाइयों को बताने के लिए जो भाई हमारे गुमराह हो चुके हैं, जो हमसे हट चुके हैं। इसलिए कि जब क़यामत होगा तो हम तमाम लोगों से पूछी जाएगी कि जब आपको जन्नत में भेजा जाएगा तो वो भाई जो आज मेरा दुश्मन बना हुआ है वो आपका दामन पकड़ लेगा और कहेगा कि इन्होंने अल्लाह के वहदानियत का रास्ता मुझे नहीं बताया था, अल्लाह को एक होने का बात हमें नहीं बताया था। अल्लाह कहेगा कि चले जाओ तुम उसके साथ। इसलिए वोट का भी कीमत हमको समझना पड़ेगा। हम बहुत मुसलमान केवल वोट के दिन इतना वोट डालता है कि सब कौम से ज्यादा वोट डालता है, लेकिन यह कौम समझता नहीं है कि हम वोट डालते हैं तो इस वोट की भी क़यामत के दिन पकड़ होगी। अगर आपके वोट से कोई जालिम और जाबिर जीत गया, कोई गुंडा और बदमाश जीत गया तो आपको उसी के कतार में डाल दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इन तमाम चीजों से बचने का नाम ही ईमान है, मोमिन है और नमाज भी है। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हमको दिन भर जीने का सलीका आ जाए। हम रोजा इसलिए रखते हैं कि हम मजलूमों के भूख रहने वालों की हालत समझ में आ जाए। यह इबादत है। हम आज मीटिंग कर रहे हैं, यह भी इबादत है। अगर इसमें हम किसी गलत लोगों का तारीफ कर देंगे तो हम जालिम के जमात में चले जाएंगे। हमने तो इस बात को कहने के लिए आए हैं कि हम लोग ईमान वाले हैं और ईमान की दावत सियासी मैदान में पहुंचा देने की जरूरत है। आज वो लोग भी परेशान हैं। बहुत सारे हिंदू भाई लोग हम लोगों से पूछते हैं कि यह आप लोग का जो तरीका है, आप लोगों का जो उठने बैठने खाने पीने का तरीका है, ये हम लोगों में नहीं है। काश मुझे भी जानकारी होती। अभी हम लोग मूर्था में एक मीटिंग था, शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर 3 दिन का मेला लगता है। वहाँ आपके चतुर्वेदी साहब को हम ले गए थे। हम कहा कि आप लोग मुसलमान में तकरीर करते हैं, मेरे साथ चलिए, वहाँ सब दलित पिछड़ा भाई होंगे, उसमें आप बताइए कि दीन क्या है। और उनको हम लोगों ने बुलवाया और करीब 50 हिंदी अनुवाद कलाम पाक उन्होंने कहा कि फ्री में बांटना है। मैंने स्टॉल लगवा दिया। हम कहा कि सिर्फ 10 रुपया देना है और हिंदू भाइयों ने खरीदा और पढ़ने के लिए ले गया। तो जो ड्यूटी था हम लोग भूल चुके हैं, इसलिए हम लोग उसको फिर आगे बढ़ाने का काम करें। दुनिया अलग नहीं है। अगर कोई कहता है कि दीन अलग है और दुनिया अलग है तो आपको धोखा देता है। आपका 24 घंटा का जिंदगी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हुआ तो दीन हो गया, और उससे भटक गए तो ये दुनिया में खसारे में पड़ गए। इसलिए हम जो सियासत कर रहे हैं,
हम मुसलमान की बात नहीं करते हैं। अल्लाह चूँकि सबका मालिक है और अल्लाह ने सबको हिदायत दिया है कि हम हिदायत देने वाले हैं। तुम लोगों का काम है मेरा बात लोगों तक पहुंचा दो। तुम्हारे कहने से हिदायत नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। जब अल्लाह का कानून दुनिया के अंदर नाफिज होगा, अगर हम समझते हैं कि मुस्लिम कंट्री में अल्लाह का कानून है, नहीं है। अल्लाह का कानून सबके लिए है, हर कौम के लिए है, हर जानदार के लिए है, चरिंदे परिंदे के लिए है। इसलिए अल्लाह का कानून किसी धर्म और जाति का नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज के मीटिंग में हम सिर्फ एक शेर कह करके अपनी बात समाप्त करेंगे और एक कहानी भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। खास करके जो हमारी कौम है, फुटबॉल का आप खेल देखते होंगे। 11 आदमी का प्लेयर होता है, 2 टीम होता है, 90 मिनट का खेल होता है, 45 मिनट पर इंटरवल होता है और 22 लोगों में एक रेफरी होता है। रेफरी फुटबॉल को उछालता है, दोनों प्लेयर उस फुटबॉल को लात से मारता है, हेड से मारता है कि गोल मैं कर दूं, और खेल जब तक होता है उस फुटबॉल को लात खाना लिखा हुआ रहता है। लात खाता है, हेड से मारा जाता है और जीत और हार होता है तो कप लेकर के जीतने वाला जश्न मनाता है, हारने वाले भी बेचारे घर जाते हैं। लेकिन उस फुटबॉल का हाल क्या होता है, उसका हवा निकाल करके जलावन वाली घर में, देहात में जलावन का घर होता था जिसमें लकड़ी रखा जाता था, उसमें रख दिया जाता है कि फिर जब खेल शुरू होगा फिर मैं इसमें हवा भरूंगा, फिर लात से मारूंगा, फिर खेल जीतूंगा, फिर हवा निकालूंगा। वही हाल इस मुल्क के मुसलमानों का भी है। चुनाव आता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के गाड़ी पर हमारे जैसे दाढ़ी और टोपी वाले आगे आगे नजर आते हैं और जब वो नेता जीत जाता है तो अपने पीछे भी बैठाना पसंद नहीं करता है। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप फुटबॉल न बने, आप क्रिकेट के बॉल बने। इसलिए कि खेल तो होगा, हर 5 साल पर होगा और आपको चुनना है कि हमारा नुमाइंदा हकीकत में मेरे लायक है तो आप उसको जरूर वोट डालिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मोमिन फ्रंट को वोट डाल दीजिए, लेकिन जिस बस्ती में, जिस पंचायत में, जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में चुनाव होता है, हर आदमी जानता है कि मधुबनी जिला से कौन MP बनने वाला है और सब लोग जानते हैं कि कभी वो जनता के बीच में नहीं आता है, फिर भी लोग उसको वोट डाल देते हैं और कहते हैं कि मेरा काम नहीं होता है। आप लीडर पैदा कीजिए, आप अपने में लीडर पैदा कीजिए, उसको मुखिया बनाइए, MLA बनाइए, MP बनाइए, मोहताजी खत्म कीजिए। 70 साल तक हम लोग दूसरे का गुलाम बन करके रहे हैं, एक टिकट मांगने के लिए परेशान रहे हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट ऐलान करता है कि जो इस जिला में काम करेगा भारतीय मोमिन फ्रंट उसको फ्री में टिकट देगा और आकर के हम लोग काम करेंगे उसके लिए। और जीते या हारे उससे हमको परवाह नहीं है। हम लीडर पैदा करेंगे, हम ब्लॉक में पैदा करेंगे, हम पंचायत में पैदा करेंगे, हम विधानसभा में पैदा करेंगे, लोकसभा में पैदा करेंगे। हारने वाले का भी नाम होता है तो जीतने वाले का नाम होता है। जीतने वाला को पावर मिलता है, हारने वाला उसका विरोध करता है। यही तो राजनीति है। तो हम विरोध करने वाला भी लीडर पैदा हो गए तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक शेर है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़ी हमने, बहरे जुल्मात में दोहराजी घोड़े हमने। हम वही लोग हैं जो हर मुसीबत को झेलते हुए अपना झंडा लहराया था और अपने अंदर जो कैरेक्टर पैदा करना है हम लोगों को। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का,
शुजात का, शेखावत का लिया जाएगा काम तुमसे, दुनिया के इमामत का। मेरे जैसा तन्हा, गरीब, कमजोर आज मुल्क की रहनुमाई कर रहा है। मैं 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3 बार बांका से, 2 बार पटना से, 1 बार लालू प्रसाद के खिलाफ लड़ा। जिस समय लालू का नाम लेने में लोग आगे पीछे देखते थे कि कोई जादव तो खड़ा नहीं है, नहीं तो मारने लगे, वो भी दिन हम लोगों ने देखा है। और उस समय उसके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा। तो लड़ने वाला बनिए, झुकने वाला मन बनिए। अगर झुकना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके सामने झुकिए जो झुकने का हुक्म देता है। इसलिए अभी हम लोग जो लोग बने हैं और जो लोग जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, हम लोग थोपते नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग खुद तैयार हों कि मैं इस काम को करूंगा, तो उनको जिम्मेवारी देंगे। और कुछ लोगों को आज हम लोग टोपी पहना करके सम्मानित भी करेंगे। इसलिए सब लोग, नेता लोग तो खानकाह में जाकर के टोपी पहनते हैं, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो आपके दीनी भाइयों के यहाँ जाकर टोपी न पहनता हो। एक ही नेता है जो आज तक कहा कि नहीं पहनेंगे, वो नहीं पहना है, जिसका नाम है मोदी। इसलिए हम अपने भाइयों को अपने हाथों से टोपी आज पहनाएंगे और उनको सम्मानित करेंगे और कहेंगे इस जिला के अंदर प्रखंड स्तर पर एक आदमी बनाइए और उस एक आदमी के जरिए हम लोग प्रखंड में मीटिंग करेंगे। इसी तरह से 10-20 लोग आ जाएंगे, हमारी बात शुरू हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है बड़े भीड़ की। भीड़ तो इसलिए पैदा करता है लोग कि लोगों पर भय पैदा हो जाए। गांधी जी कहा करते थे कि जंग की बात करो लेकिन जंग लड़ो नहीं। तो हम लोग जंग के मैदान में आए हैं। अब भारत का लड़ाई आर पार की है, वोट की है। जिसके खाते में वोट पड़ेगा उसकी जीत होगी। हमारा ऐसा व्यवस्था भारत का बना हुआ है कि कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहां के मुसलमान नेता को वोट ना दे तो वो जीत जाए, लेकिन हम खुद जीतने के लायक नहीं बन पाते। कोई भी ऐसा लोकसभा नहीं है जहां मुसलमान के बगैर वोट के वो जीत सके। पंचायत का भी वही हाल है। तो हम ना लड़ें, लेकिन अगर हिंदू भाई को लड़ाते हैं, ईमानदार है, सच्चा है, अच्छा है, तो हम उसको रहनुमाई देकर के उसको आगे लाएंगे। एक आपको वार्ड काउंसलर हम लोगों ने बनाया है। पटना में 75 वार्ड है, जिसमें एक वार्ड काउंसलर बनाया है जिसका नाम है ये फोटो खींचता। उसके पति का नाम है राकेश कुमार यादव, फिर काट देंगे, फिर 5 मिनट का जूनियर इंजीनियर है। और जब उसकी पत्नी जीती है तो किसी भी घर में अगर कोई इंतकाल करता है, जात नहीं देखता है, जाता है 5,000 10,000 जो उसको जरूरत होता है, चंदा लेकर के लेकर पहुंचाता है। किसी के घर में शादी होता है, 5,000 10,000 देता है, 1 बोरा आटा पहुंचाता है और हर दुख सुख में वो शामिल रहता है। वो ऐसा लीडर हम लोगों को चाहिए। हमें हमारे हरीश भाई हैं, काफी मेहनती आदमी है, मुखिया है, फिर एक बार जीतेंगे, उससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे तो अभी कई मिनट मिला दो। इसलिए ऐसे लोगों को आप लोग जिताइए और अपना काम आसान कीजिए। दूसरे के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए पसीना बहाइए। खुदा हाफिज। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। अभी आपके सामने अभी 3 मिनट होला। मुखिया जी को असलम मुखिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम साहब टोपी और तौलिया के साथ स्वागत करेंगे।
सॉरी हाँ ये अशोक साहब है देवधा ये मुखिया है। हम चाहेंगे कि अभी जो नए नए उपाध्यक्ष बने हैं अफसर अली, उनको जो है सम्मानित करें डॉक्टर साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ नए लोगों को सम्मानित करो माशाअल्लाह। हाँ और क्या नाम था इनका, मोहम्मद मेराज। डॉक्टर महबूब आलम साहब सम्मानित करेंगे और मुखिया जी भी सहयोग करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है। अरे ठीक है कई मिनट हो थोड़ा मैं मिनट बतावत 5 मिनट साफ करना चाहता हूँ और दिल से शुक्रगुजार हूँ। और भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम जो कि पटना से चल के हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिला अध्यक्ष कारी वकील अहमद साहब वो भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका बहुत ही स्वागत करता हूँ और दिल से शुक्रगुजार हूँ। हालात हैं कि लोगों ने रोड पे आकर चक्का जाम किया। अभी किसान का आप लोग जैसा जान रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है। आपको दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पे बहुत सारी जगह में किसान थे। कुछ दिन पहले मुस्लिम थे NCR CA के कानून के विरोध में। कहीं न कहीं जब से ये निकम्मी सरकार आई है, जनता और यहाँ के हर एक नागरिक हिंदुस्तान के परेशान है और ये चाहती है कि ये सरकार कब गिरे, कब ये हमारी परेशानी खत्म होगी। कभी कोई परेशानी का बहाना, कभी लॉकडाउन होती है तो कभी MPS होती है, कभी MPS होती है, कभी अलग अलग तरीकों से अपनी अपनी जो बात होती है सरकार मनवा के रहती है। भाई किसान कहती है मुझे ये MSP नहीं चाहिए, सरकार कहती है ये मैं लागू करके रहूंगा। अब ये बताओ भाई कि जो चीज सरकार को हम कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कह रही तुमको ये लागू करके रहेंगे, तुमको जो करना है कर लो, तो ऐसी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आज जो मैं इस मंच पे खड़ा हूँ और अपनी जो दिल की बात रख रहा हूँ आप लोगों के बीच में, इस सरकार से परेशान होकर अपनी जो बात है वो रख रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि हमें और आपको अगर कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ नया चाहते हैं तो दिल में सोचने से नहीं होगा। अगर किसी को सुधारना है तो सबसे पहला कदम है हमारी, मैं करूंगा, स्टार्ट हमसे होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक किसी ने क्या खूब नारा दिया है जो कि मैं अभी लेटेस्ट सोशल मीडिया पे देखा था कि धर्म नहीं ये धंधा है, इस खेल में सभी अंधा है। धर्म नहीं ये धंधा है, इस खेल में सभी अंधा है। ये धर्म का जो नीति है, यहाँ के जो लोग हैं, जो राजनीतिक है, ये बात करेंगे धर्म पे, ये बात करेंगे पाकिस्तान पे, ये बात करेंगे लादेन पे। बात करनी है, बात कीजिए रोजगार पे, बात कीजिए स्वास्थ्य पे, बात कीजिए एजुकेशन पे, बात कीजिए डेवलपमेंट पे। लेकिन ये निकम्मी सरकार क्या बात करती है कि तुम छोटे जाति से हो, तुम बड़े जाति से हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अरे हमें नहीं चाहिए दार, मुझे रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। हम आपको अपने रोजगार के लिए परेशान है। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शिक्षा चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्वास्थ्य चाहिए। यहाँ की साबुन खरीदे, तेल खरीदे, टैक्स दे, हर एक चीज में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, फिर हमें शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं मिलती, हमें स्वास्थ्य मुफ्त क्यों नहीं मिलती। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम इतनी सारी चीज पे टैक्स देते हैं, वाहन पे टैक्स देते हैं, पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, तो हम क्या सरकार हमें इतना फैसिलिटी नहीं दे सकती। इसीलिए ये मैं सरकार से एक सवाल पूछता हूँ और मुझे सवाल पूछने का अधिकार है, संविधान भी मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है। मैं इस देश का नागरिक हूँ। इसी तरीके से आप सब भी आगे आए और आगे आकर सवाल करें। जैसा कि
आज आप लोग को मालूम है भारतीय मोमिन फ्रंट पटना से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी आए हुए हैं और उनका एक ही मकसद है कि जो भी लोग सच्चाई की तरफ हो, जो काम करना चाहते हो, जो दिल से जुड़ के हर लोगों की मदद करना चाहते हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, उनसे उनको कोई बहस नहीं। हमारी पार्टी को कोई पर्दाफाश किया जाए और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और जो यहाँ बिहार की सरकार है वो भी उसी के गोद में बैठ करके वो सारे खेल को खेल रही है। आपने वो तमाशा, वो तांडव देखा होगा कि किस तरीके से बिहार के लोग प्रदेशों में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में किस तरह से दाने दाने को तरफ रहे थे, भटक रहे थे। उनको आने के लिए सवारी नहीं मुहैया किया यहाँ की सरकार ने, उनको जो है दवा दारू नहीं मुहैया किया, उनको खाना नहीं जो है मुहैया किया। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे गरीब लोग पैदल चल के सफर किया और इस मिथिला की बेटी ने अपने बूढ़े बाप को, अपने बीमार बाप को साइकिल पर दिल्ली से लेकर के दरभंगा आई। आप जरा सोचिए कि वो कैसा दृश्य था, वो कैसा मंजर था, वो कैसा दिन था और कैसी तकलीफ का आलम था। ये सरकार तमाशा देखती रही और कहती रही कि जो जहां है वहीं रहेगा, कोई नहीं आएगा। बसें नहीं मुतय्यन किया गया, बसों की सहूलत नहीं की गई, ट्रेन को बंद कर दिया गया। यहाँ तक के लोग, हमने ये भी देखा कि गरीब लोग जिसके पास रिक्शा था वो रिक्शा ही पर अपने परिवार को लेकर के दिल्ली से जो है बिहार के लिए चल दिए। जिसके पास ठेला गाड़ी था, ठेला ही पर जो है अपने परिवार को बैठा करके लेकर के आए। और यहाँ तक के हमने ये भी देखा कि एक साहब के पास बैलगाड़ी था और इत्तेफाक से एक बैल बेच दिया था, एक ही बैल था उसके पास। अपने परिवार को बैलगाड़ी पर बैठाया और एक तरफ बैल को जुआया और दूसरी तरफ बारी माँ और बेटा दोनों मिल करके जो है जूते हुए उस टायर को खींच करके दिल्ली से और बिहार लेकर के आया। अब जरा सोचिए कि निकम्मी सरकार को क्या इस सरकार में रहने का हक है? हरगिज नहीं। इसको तख्ता पलट करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि गरीबों की सरकार हो, गरीबों की जान बख्शी जाए, गरीबों के लिए सहूलत पैदा किया जाए, गरीबों के लिए जो है अमान कायम किया जाए और गरीबों को बराबर का हक दिया जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का दर्जा दिया जाए और सब लोगों को सुकून और चैन से जिंदगी जीने का अगर मौका दिया जाए, उसके लिए भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी आपके सामने एक विकल्प है। आप इसको चुनिए। आने वाले दिनों में विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और जो भी इलेक्शन यहाँ पे होगा उसके अंदर ये पार्टी हिस्सा लेगी और इसके जो मेंबर होंगे, इसके जो नेता होंगे, इसके जो कार्यकर्ता होंगे, उनको आप जिताने का काम कीजिए और वही आपकी आवाज बनेंगे विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। आपकी गलियों में, आपके गांव में, आपके सड़क पर आपकी रहनुमाई करने के लिए, आपकी हिफाजत करने के लिए, आपको सुकून चैन की जिंदगी देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। और आप यकीन कीजिए कि यकीनन आप सोचते होंगे कि एक छोटी पार्टी, एक गरीब पार्टी ये क्या कर सकती है। आप सोचिए कि जो किसान जो मिट्टी से जो है गन्ने उपजाता है और पूरे देश में जो है पहुंचाता है, जो हम लोग खाते हैं अपने दुकानों से लेकर के, वो किसान ही उसको उपजाता है। उस किसान के बारे में जो है 3 कानून ऐसे लाए गए जो किसानों के हित में नहीं है, जो हम सब के लिए नुकसानदेह है, जो हम सब के लिए परेशानी का कानून है। उसके लिए किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है और दिल्ली के अंदर जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो यूपी के बॉर्डर हो, चाहे वो बिहार के बॉर्डर हो या हरियाणा के बॉर्डर हो, जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे बॉर्डरों पर वो लोग बैठे हुए हैं। आज से नहीं बल्कि महीनों 2 महीना से बैठे हुए हैं। जिस वक्त जो है शीतलहर थी और जिस वक्त बहुत ज़्यादा तेज ठंड थी, उस वक्त भी वो लोग बैठे हुए थे। वो सिर्फ हमारे और आपके अमन सुकून के लिए और हमारे अंदर हम जो गरीब लोग जीते हैं वो जिंदगी जी सके, उसके लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज ये पार्टी इस
बैनर तले और इस जो है प्रोग्राम से यही मैसेज देना चाहती है कि आपका साथ अगर कोई देगा, आपकी बात अगर कोई करेगा, आपको सुकून देने का कोई काम करेगा, आपको जो है मदद करने की अगर कोई काम करेगा, तो जो गरीब पार्टी है, जो गरीब वर्कर है, वही देगा। जो नेता एसीओ में बैठे हुए हैं, जो नेता जो है शादी नहीं करते हैं और जो है हजारों जो है लोगों के साथ अय्याशी करते हैं, ऐसे लोग आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए आपसे अपील है और गुजारिश है कि इस पार्टी को आप कामयाब करें और इस पार्टी से आप जुड़ें और इस पार्टी को आप मजबूत करें आपके इलाके में। और हम चाहेंगे कि ये पार्टी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन कायम हुआ तो कहा कि दीन जो है मक्का में नाजिल हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान से ये राइज होगा और हिंदुस्तान से परवान चलेगा। तो ये पार्टी जो है बनी जरूर है पटना के अंदर और राजधानी के अंदर, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये पार्टी को उरूज तक पहुंचाना, ये मिथिला के जरिए से और मिथिला से इसको उरूज तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आप सबका हमें साथ चाहिए और यकीनन आप हमारा यकीन मानिए कि जरूर हम इस पार्टी के जरिए से आपके तमाम आपके कल्बी सुकून पैदा करेंगे। और आप जो चाहते हैं, आप जरा सोचिए कि आप लोग चाहते हैं कि गांव में भाईचारगी हो, गांव में लोग अमन सुकून के साथ रहे, लोग लड़ाई नहीं करे, लोग झगड़ा नहीं करे और सब जो सरकारी जो भी फंड है, जो भी सरकार के यहाँ जो पैसे हैं, जो गरीबों की मदद के लिए है, जो गरीबों के विकास के लिए है, जो गरीबी की योजना है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है या फिर जो है घर निवास का योजना है, नाली का बनाने का योजना है, सोलर लाइट लगाने का योजना है, बिजली देने का योजना है, ये सरकारी जो फंडिंग है, इसको जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग जो है ठेकेदारों से मिल करके आधे से ज़्यादा पैसा खा जाते हैं। कुछ लोग तो 80%, 85% से लोग खा जाते हैं, 10% आप 15% ही वो जो है नाला में और जो है सड़कों में लगाते हैं और योजना में लगाते हैं, जिसके ज़रिए से ये गरीब जो है, गरीब को सहूलत नहीं मिल पाती है, सही सड़क नहीं मिल पाता है, सही बिजली नहीं मिल पाती है, सही पानी नहीं मिल पाता है, जिसके ज़रिए से लोग आज जो है स्कूल को आज़ाद होते हुए 70-72 साल हो गया, लेकिन आज तक मुकम्मल योजना जो सरकारों का है वो आज तक लोगों को नहीं मिल सका। जिसका कारण यह है कि जो बड़े नेता होते हैं वो लोग खा जाते हैं पैसों को और खाने की वजह से वो काम नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। आप सबसे निवेदन है कि इस पार्टी का साथ दें और इस पार्टी में जुड़े। हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह इस इलाके के विकास को हम इंशाअल्लाह अंत तक कोशिश करेंगे और ज़रूर इसको कामयाब करके रहेंगे। इन्हीं बातों पे अपनी बात को खत्म करें। कि एमपी और एमएलए का और पंचायत का जीत जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, हमारे पास संसाधन रहेगा, हम बैलेट पेपर जो है क्या कहते हैं पोस्टर बैनर लगाएंगे और बाजा ये मोदी सरकार दूर रखना चाहती है ताकि ये लोग इलेक्शन ही न लड़ सके। और कहते भी है कि जिस तरह से मुसलमानों ने 600 साल तक हुकूमत किया, अंग्रेजों ने 200 साल तक हुकूमत किया, उसी तरीके से हम भी 50 साल कम से कम हुकूमत करेंगे बगैर किसी जो है इलेक्शन का और बगैर किसी जो है उम्मीदवार का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हुकूमत की जो साजिश है, इस साजिश को समझने की जरूरत है और चुपचाप जो सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई भी हो, जो आपको लगे कि ये समाज के काम आने वाला है, समाज का काम करने वाला है, उसको आप कामयाब कीजिए। चाहे पंचायत स्तर से हो, चाहे एमएलए एमपी में हो, चाहे जिस तरह से भी इलेक्शन हो, उसमें आप ऐसे लोगों को चुनिए जो समाज के काम आने वाला हो, खास तौर से ऐसे लोग जो दीन का जानने वाला हो। इसलिए
कि जो दीन इस्लाम है, जो इस्लाम को मानने वाला है, वो इस्लाम का मुकम्मल मानने वाला उस वक्त तक नहीं होगा जब सबके लिए बराबर का सोच न रखता हो और बराबर का हक देने वाला न हो। उस वक्त तक वो मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता। और जो मुसलमान ऐसा है जो सबका हक बराबर से दे सकता हो, ऐसे लोगों को कामयाब करके लावे तो इंशाअल्लाह अमन सुकून कायम होगा और हर तरफ ही अमन सुकून और हर तरफ जो है तरक्की की शोला उभरने लगेगी और हर आदमी चैन और सुकून की जिंदगी और कभी जो सोना की चिड़िया हुआ करती थी, ये हिंदुस्तान फिर से हम एक बार सोना की चिड़िया बनाने में हम सफल होंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों पर हम इस प्रोग्राम को विराम देते हैं, खत्म करते हैं। अजान का वक्त होने वाला है और इंशाअल्लाह हम जल्द ही फिर दूसरा प्रोग्राम करेंगे और हम आप सबसे चाहेंगे कि फिर हम दूसरे प्रोग्राम में भी आप हमारा साथ दें इंशाअल्लाह। इस तरह एक दूसरे के सहयोग से एक बेहतर समाज, एक बेहतर सरकार और एक बेहतर जो है कारकर्दगी करने वाला काम हम इस पार्टी के जरिए से करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आप सब लोग आए और अपना कीमती वक्त लेकर के इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह आएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है इस प्रोग्राम में आए और इस चीज़ को, इस कीमती वक्त को जो लगाए हैं, इसको वोट में भी बदलने की कोशिश करें। तो वोट भी आपका बहुत कीमती है आपका, कि एक मर्तबा वोट देने के बाद 5 साल तक या तो आपका जालिम जो है हुकूमत आपके सर पे बैठ जाएगा या कोई अच्छे आदमी को आप चुनेंगे तो अच्छा आदमी आपके काम आएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को हम करते हैं। हो गया।